मेरे समक्ष आकर मेरा सामना करो इंद्रदेव, अन्यथा तुम्हारे स्वर्गलोक को मैं अदृश्य कर दूंगा। किंतु देवराज इंद्र में इतना साहस कहां था? वो तो स्वर्गलोक छोड़कर ही भाग गए थे। नहीं, अपनी इस शस्त्रहीन अवस्था में मेरा अथवा अन्य देवताओं का इसके समक्ष जाना उचित नहीं होगा। बस इंद्रदेव, अब मैं तुम्हारे स्वर्गलोक से बाहर आने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। यदि तुम स्वर्गलोक से बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे स्वर्गलोक को ही मिटा दूंगा। अपनी चुनौती का उचित उत्तर ना पाकर वृत्तासुर ने स्वर्गलोक को ही निगल लिया। ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर क्यों न छुप जाओ इंद्रदेव, तुम्हें मुझसे कोई भी सुरक्षित नहीं बचा सकता, क्योंकि जिस प्रकार मैंने स्वर्गलोक को निगला है उसी प्रकार मैं पूरे ब्रह्मांड को निगल जाऊंगा। कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इंद्रदेव, आप मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकते। मेरी दृष्टि सभी के लिए समान है। इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। बस गुरुदेव, यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। मैं संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूं। इंद्रदेव, ऋषि दधीची को दिए गए वचन को भूलना उचित नहीं है। आपको आपके वचन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जी का क्रोध शांत कर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस लौटाना है। किंतु उसका अर्थ ये नहीं था कि उस स्थान पर गुरु बृहस्पति पुनः स्थित होंगे। देवराज इंद्र के साथ छल किया है आपने। इसका उचित दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा। सत्य है, जब शनि की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसे संपूर्ण संयम और सूझबूझ के साथ प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना चाहिए। किंतु मैंने जो किया वो सर्वथा विपरीत था। मुझे अभी और इसी क्षण सर्वप्रथम अपनी प्रथम भूल को सुधारना चाहिए। स्वर्गलोक का लुप्त होना तो एकमात्र आरंभ था, क्योंकि वृत्तासुर संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने के लिए तत्पर था। और ऐसे समय में अपने गुरु, अपने अस्त्र और अपने लोक को खोने के उपरांत देवराज इंद्र का विवेक अवश्य जागृत हुआ। किंतु वो अपनी भूल को सुधारने का अवसर खो चुके थे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। मेरी माँ तो सदा कहती हैं कि अपनी भूल सुधारने के लिए जो उचित है वो करने के लिए देर कभी नहीं होती। किंतु फिर कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ उचित और अनुचित का भेद भूलकर कार्य व्यक्तिगत स्वार्थ से किया जाता है, किंतु दिखावा भक्ति का होता है। वहाँ कोई सुधार कैसे संभव है? ये आप किसके संदर्भ में कह रहे हैं पार्वती नंदन?
नहीं नहीं लंकेश जी, मैं तो मात्र इस बात को रहने दीजिए। मुझे तो आप ये बताइए कि क्या सत्य में देवराज इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने उसे सुधारने का निर्णय लिया? हाँ गौरी पुत्र, अपनी भूल को सुधारकर देवराज इंद्र अपने एक स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते थे और उनकी अपेक्षा उस समय सर्वथा निराधार प्रमाणित होने वाली थी। शनिदेव की दृष्टि तो अब भी मेरा पीछा कर रही है। मुझे उनसे विनती करनी चाहिए कि वो मुझे अपनी दृष्टि के प्रकोप से मुक्त कर दे। हे शनिदेव, मैं अपने समस्त दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधार लूंगा और जो भूल मुझसे हुई है उसके लिए मैं क्षमा याचना करूंगा। और मैं आशा करता हूं मेरे ऐसा करने से मुझ पर पड़ी आपकी दृष्टि का प्रकोप क्षीण पड़ जाएगा। इतनी भूल करने के उपरांत भी आप ये अपेक्षा करते हैं कि आप पर मेरी दृष्टि का प्रभाव कम होगा? नहीं इंद्रदेव, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं आप पर अपनी दृष्टि का प्रभाव कम नहीं करूंगा। आपके कर्मों का फल तो अब आपके समक्ष आकर ही रहेगा। आपकी भूलों के कारण वृत्तासुर जैसा महासंकट उत्पन्न हुआ है, जिससे निपटने का उपाय अब आपको ही ढूंढना होगा। आपकी भूलों के कारण वृत्तासुर जैसा महासंकट उत्पन्न हुआ है। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव तो देवराज इंद्र पर पड़ना ही था, किंतु और भी अधिक दुखद ये था कि देवराज इंद्र से हुई इस भूल का परिणाम अब स्वर्गलोक सहित शेष देवगणों को भी सहना पड़ रहा था। मात्र स्वर्ग नहीं गणेश जी, वृत्तासुर तो अब संपूर्ण सृष्टि को निगलने के लिए तत्पर था एवं कोई भी देवता अपने दैविक अस्त्रों से भी उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। वृत्तासुर एक ऐसा संकट बनकर सामने आया जिससे संपूर्ण सृष्टि पर ही संकट आ खड़ा हुआ। पूर्व में उसने मात्र स्वर्ग को ही अपने धूम्र में निगला था, अब वो संपूर्ण सृष्टि को अपने धूम्र में निगल रहा था और यही बनने जा रहा था स्वयं ऋषि दधीची के लिए भी एक महासंकट।